हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्रिय? आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप हनुमान जी महाराज के वह भक्त हैं जिसको हनुमान जी महाराज ने स्वयं चुना है। आपका चुनाव किया गया है कोई उत्तम कार्य करने के लिए, जिससे इस पूरे संसार में आपका नाम का डंका बजने वाला है। लेकिन आप कोशिश करके इतने टूट चुके हो कि अब कुछ करने का मन नहीं करता, किसी बात पर विश्वास नहीं होता। अब यह संदेश आपके पास आया भी है तो इस संदेश पर भी आपको यह विश्वास नहीं है कि हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करने आए हैं। क्योंकि बहुत बार आप हारे हैं, बहुत बार आप गिरे हैं और बहुत बार अपनी मंजिल के पास पहुंचकर आपको असफलता मिली है। लेकिन थक कर बैठ जाना, हनुमान जी महाराज पर विश्वास नहीं करना, यह किसी सफलता का रास्ता नहीं है। जीवन में कुछ करने और कुछ बदलने से नए मोड़ पर सफलता की राह खुलती है। मैं सब कुछ जानता हूँ आपको क्या क्या देना है, आप किस चीज़ की तमन्ना रखते हैं। मेरे प्रिय भक्त, मैंने स्वयं आज आपका चुनाव किया है, इसलिए आज आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस आपसे एक विनती है, इस संदेश को पूरा अवश्य सुनना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। इस संदेश में वह सब कुछ छुपा है जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके भविष्य से संबंधित है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, उससे संबंधित है। कौन सी इच्छा आपकी कब पूरी होगी और मैं आज आपको क्या खुशखबरी देने आया हूँ। आपने जो प्रार्थना की थी रात्रि के समय सोने से पहले, आपकी वह प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपने जो भी इच्छाएं मुझे बताई थी, आपकी वह इच्छा पूरी होनी शुरू हो गई है। अब सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना बाकी है, आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन वह कार्य आपको आज के 3 दिन बाद करना है। जब यह संदेश आपको प्राप्त हो जाए, उस समय से 3 दिन बाद यह कार्य आपको करना है। उसके बारे में इस संदेश के अंतिम में आपको बता दिया जाएगा। जो संदेश को पूरा अवश्य सुनाना वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप यह कार्य करोगे तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। मेरे प्रिय, जब आप इन 3 दिन में यह कार्यशील करेंगे और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आप जब अपना जीवन पीछे मुड़कर देखोगे तब पाओगे कि आप यह सोचोगे कि यही तो वह संदेश था जो हनुमान जी महाराज जी ने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए भेजा था। यही तो वह समय था जब मेरी इच्छा पूरी हुई थी। जब आप हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने आएंगे, कितनी खुशी आपके साथ होगी, आपका परिवार कितना खुश होगा। मैं जानता हूँ आप इस समय बहुत परेशान हैं। एक बार तो आपको इस संदेश पर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह संदेश आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। इतना बुरा समय आपका चल रहा है, लेकिन जो आज होने जा रहा है, यह संदेश आपके खुशियों के संसार की रचना करेगा। पीछे जो घटनाएं हो गई, जो भी अच्छा बुरा समय बीत गया, उसे याद करके आगे अपना भविष्य खराब करना, यह कोई अपने जीवन को संवारने का कार्य नहीं है, अपने परिवार की देखभाल करने का कार्य नहीं है। यह समय स्वयं को बदलने का है, अपने जीवन को बदलने का है, अपने परिवार की इच्छा पूरी करने का है। और यह सभी जिम्मेदारियां अब आपके साथ में हैं, क्योंकि यही एक संदेश आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप यह संदेश पूरा सुनते हैं, मेरे बताए अनुसार कार्य करते हैं, मेरे बताए राह पर चलते हैं, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भी जीवन बदल सकता है। और उसकी जिम्मेदारी अब आपकी है। मैं जानता हूँ सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती, लेकिन वही लोग जिनका आप भला करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, वही लोग कभी कभी आपको इतना बुरा बोल देते हैं कि आपको यह लगता है कि जिसका जितना अच्छा करोगे तो वो उतना ही बुरा दुश्मन बनते चले जाएंगे। लेकिन यह नहीं है, यह उनका कर्म है, उन्हें करने दीजिए। कभी लोग आपको
भला बुरा बोलेंगे, क्योंकि अभी समय आपके विपरीत है, परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं। जब यह समय आपके साथ चलेगा, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी, आपकी सभी इच्छा पूरी होने लगेंगी। हनुमान जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कोई आपको ताना नहीं मारेगा, कभी आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज आपके साथ रहेंगे। जो कोई भी आपके साथ गलत करेगा, उसका पूर्ण जवाब तुरंत उसे मिलेगा, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। आगे जो इस संदेश में आपको बताया जाएगा, वही आपका जीवन बदलेगा। एक बार विश्वास कीजिए, हनुमान जी महाराज अपना कीमती समय निकाल कर आपके पास आए हैं, तो कोई बड़ा उद्देश्य लेकर आए हैं। आपकी इच्छा पूरी करने आए हैं, आपका कार्य सफल करने आए हैं। तो आपको उनका सम्मान करते हुए उनके संदेश को स्वीकार करके उनके बताए अनुसार कार्य सिद्ध करना होगा। मेरे प्रिय, आप जितने परेशान हुए हैं, वह परेशानियां आपके कर्मों का फल था, जो अनजाने में आपसे पिछले जन्म में हुए थे। आपकी कुछ परीक्षाएं जो आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, उनके लिए हनुमान जी महाराज ने ली है। आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आपकी इच्छा पूरी होने का, आपका जीवन सफल होने का। तो जल्दी से जल्दी, अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो इस संदेश को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। कौन सा कार्य आपको सिद्ध करना है? यह कार्य आपको जिस दिन यह संदेश आपके पास पहुँचे, आप इस संदेश को सुन लें, उसके 3 दिन के अंदर अंदर सिद्ध करना है। यह कार्य सुबह 7:15 से लेकर 9:15 के बीच यह कार्य आपको सिद्ध करना है। इस संदेश का एक एक बिंदु ध्यान से समझना है और मेरे बताए अनुसार हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर यह उपाय आपको सिद्ध करना है। आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज ने क्रिया शुरू कर दी है आपकी इच्छा पूरी करने की, आपका जीवन सफल करने की। लेकिन यह एक उपाय करने से ही आपके भाग्य में वह सभी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वह लागू होंगे और उसके बाद ही आपकी इच्छा पूरी होगी। सिर्फ यह एक कार्य सफल करना होगा, यह एक कार्य सिद्ध करना बचा है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। उपाय क्या है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, इसके बाद में इसके 3 नियम हैं, उन्हें भी आपको ध्यान से समझना है। यह उपाय हनुमान जी महाराज का सिद्ध उपाय है, जो बहुत से भक्त जानते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना कोई नहीं जानता। इसको सिद्ध करने की विधि ही अनोखी है, बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप मेरे बताए अनुसार यह उपाय सिद्ध करेंगे, मेरे बताए अनुसार कार्य करेंगे, तो इसे आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं, इसकी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है इस उपाय को सिद्ध करना। इस उपाय को आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब आप यह संदेश ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, एक एक बिंदु ध्यान से समझेंगे, तभी आप यह उपाय सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना मेरा आशीर्वाद है आपसे, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से उस गलती को सुधारा जाएगा और आपका जीवन सफल किया जाएगा। इस संदेश को आपको सेव कर लेना है, यह दिनांक आपको लिख लेनी है कि किस दिन आपको यह उपाय सिद्ध करना है। बहुत से भक्त भूल जाते हैं उपाय सिद्ध करना, जिसके कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। लेकिन आपको जो भी प्राप्त करना है या उपाय सिद्ध करना है, उसका दिन पहले से ही तय कर लेना है। मेरे प्रिय, आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके अपने घर के मंदिर में या अपने घर के ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ पर आपको कोई परेशान न करे, जहाँ पर अकेले आप यह उपाय सिद्ध कर सके। हनुमान जी महाराज की मूर्तियाँ या तस्वीर आपको स्थापित करनी है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष एक शुद्ध जल लेक से भरकर पानी का लोटा रख लेना है और हनुमान जी महाराज के चरणों में एक सफ़ेद कागज़, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ जिस पर कोई किसी प्रकार की लाइन ना हो, कुछ ना लिखा हो, एक ग्रीन कलर का पेन या
सभी सामग्री लेकर आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर के पास में बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाइए और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आपको 3 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके भाग्य के जो भी दोष हैं वह समाप्त होंगे। आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य में जो भी पीड़ा लिखी हुई है वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको लगातार हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बिना बीच में रुके, बिना कोई अन्य शब्द बोले। आप जानते हैं हनुमान चालीसा में जितनी भी श्लोक हैं वह बहुत ही शक्तिशाली हैं। अलग अलग श्लोक में अलग अलग शक्तियाँ निवास करती है, तो आपको अलग अलग श्लोक को मंत्र जाप करने से अच्छा है आप पूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बहुत ही आसान सी विधि है, लेकिन जब इसे आप ध्यान से समझेंगे, जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरे बताए अनुसार कार्य करेंगे, तभी आप यह विधि सिद्ध कर पाएंगे। इसकी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी महाराज का चमत्कारी मंत्र जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिद्ध करना, वो मंत्र आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ वह मंत्र हनुमान जी महाराज के समक्ष सिद्ध करना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष यह मंत्र सिद्ध करने से ही आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी, रोग समाप्त होंगे और तुरंत आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी। आपके कार्य सफल होने लगेंगे जब आप यह मंत्र सिद्ध कर लेंगे और इसके पूजा का समापन करेंगे। उससे पहले आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपके कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी इच्छा पूरी होने लग जाएगी। आपको करना क्या है मंत्र का लगातार 221 बार जाप करना है। जो मंत्र हनुमान जी महाराज का सबसे चमत्कारी सावर मंत्र है, उस मंत्र को आपको लगातार 221 बार जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज की मूर्ति 7 दिन में अपने पास हनुमान जी महाराज के समक्ष रख कर उसे सिद्ध करके अपने गले में धारण करना है। यह ध्यान रखना, आपको ध्यान करना है जो मंत्र मैं आपको इस संदेश में बताने वाला हूँ, उस मंत्र को आपको लगातार 221 बार जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए और इस मंत्र को लिख लीजिए। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। एक बार फिर बता रहा हूँ, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको लगातार 221 बार जाप करना है। 221 बार इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तुरंत आपके भाग्य पर क्रिया करना शुरू कर देगा। आपका भाग्य उदय कर देगा। भाग्य में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए अर्जी लगनी है। अब आपको अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बतानी है। अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए अर्जी लगानी है। जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपके भाग्य में लिख दिया जाएगा, उसे आपके भाग्य में लागू कर दिया जाएगा। अब शुरुआत होती है आपकी इच्छा पूरी करने की, आपका जीवन सफल करने की, आपके कार्य सफल करने की। अब जो भी आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में सफ़ेद कागज़ रखा है, बिल्कुल सफ़ेद कागज़ वह आपको लेना है और ग्रीन कलर के पेन से आपको सफ़ेद कागज़ में अपनी सभी इच्छा लिख देनी है। जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जो भी आप अपने भाग्य में लागू करवाना चाहते हैं, कुछ भी चाहिए, वह बड़ी से बड़ी इच्छा, मुश्किल से मुश्किल कार्य, वो सफ़ेद कागज़ में लिख दीजिए। हनुमान जी महाराज को बताते हुए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी यह इच्छा पूरी कर देना। आपको अपने अंतर्मन से अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज के समक्ष प्रकट करनी है। हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा तुरंत स्वीकार करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से ही यह संदेश आपके पास आया है। उनके आशीर्वाद से ही यह संदेश आपके पास आया है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वह उस कागज़ में लिख दीजिए। उसके बाद आपको वह कागज़ 4 बार बंद करके हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है
और उसके बाद आपको एक बार फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उस कागज़ को हनुमान जी महाराज के चरणों से उठाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष जो अपने शुद्ध जल से भरकर जल का लोटा रखा है उसके अंदर डाल देना है। उस जल के माध्यम से आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंच जाएगी और आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अब आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब आपकी इच्छा पूरी शुरू होना हो जाएगी। यह उपाय आपको सिद्ध करना है। उस उपाय को सिद्ध करने का समय आप जानते हैं, सुबह 7:15 से लेकर 9:15 के बीच आपको यह उपाय सिद्ध करना है। और कब करना है? जब आप यह संदेश सुन लें। उसके 3 दिन के अंदर 3 दिन का समय है। 3 दिन में आपको यह उपाय सिद्ध करना है। अब यह संदेश समाप्त नहीं हुआ, अभी इसके नियम बाकी हैं, जो नियम आपको इस उपाय पे सिद्ध करते समय ध्यान रखने हैं। पहला नियम, आपको यह उपाय अपने घर के मंदिर में ही सिद्ध करना है। आप यह उपाय अपने घर के में सिद्ध कीजिए, घर के मंदिर में सिद्ध कीजिए, लेकिन आपको यह उपाय अपने घर में ही सिद्ध करना है। दूसरा नियम, आपको इस उपाय को सिद्ध करने के बाद 7 दिन में हनुमान जी महाराज की मूर्ति सिद्ध करके गले में धारण कर लेनी होगी। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने गले में धारण करेंगे तभी आपके जीवन के सभी दुख जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आपका पूर्ण भाग्य उदय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की मूर्ति कैसे सिद्ध करनी है, कहाँ से प्राप्त करनी है, यह मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि आपको हनुमान जी की मूर्ति कहाँ से लेनी है। श्री हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त कर सकते हैं और जब वह मूर्ति आपके पास पहुंच जाए, आप जब उसे प्राप्त कर लें तो आपको एक दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठकर आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष चौमुखी घी का दीपक लगा लेना है। इसके अलावा आपको बार बजरंग बाण का पाठ करना है और 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में वो मूर्ति रख दीजिए और उसके बाद आपको 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है और 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप 21 बार करना है हनुमान जी महाराज के समक्ष में बैठकर। हनुमान जी महाराज के चरणों में मूर्ति रखकर और उस मूर्ति को अपने गले में धारण कर लेना है। वह मूर्ति सिद्ध हो चुकी है। अगर आपने इतना कार्य किया है, अब उसे अपने गले में धारण करते ही आपके जो भी दुख परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएंगी। और अब तीसरा नियम ध्यान से सुन लेना। आपको तीसरा नियम जरूर फॉलो करना है, जरूर स्वीकार करना है। यह नियम है, आपको रोज शाम हनुमान जी महाराज के मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो हनुमान जी महाराज 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में बैठकर 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह 3 नियम है। एक उपाय है जिसे आपको सिद्ध करना है और उसके बाद हनुमान जी महाराज की सिद्ध मूर्ति आपको अपने गले में धारण करनी है। यह इतना कार्य कीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने आपके भविष्य में देखा है। अब आपका समय बदलने वाला है, आपकी सभी इच्छा पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी आप आएंगे हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए, हनुमान जी महाराज को खुशखबरी सुनाने के लिए कि मेरा आज से इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद यह कार्य सफल हो गया। इसी प्रकार से आपकी अर्जी लग जाएगी, आपकी इच्छा पूरी होने की, आपके कार्य सफल होने की। मेरे प्रिय हनुमान जी महाराज पूर्ण विश्वास करके यह उपाय सिद्ध कीजिए, आपका सफल होने लगेगा कार्य, आपकी इच्छा पूरी होना निश्चित है। जिस समय आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आपने इतनी परेशानियों का सामना किया है, वह समय अब बदलने वाला है और एक बहुत ही अच्छा आपकी इच्छा अनुसार भाग्य का परिवर्तन होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आपको हर वीडियो प्राप्त हो सके। अधिक से अधिक भक्तों को पास इस वीडियो को पहुंचाइए, अपने संबंधी लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाए वो कमेंट बॉक्स में हमें आकर ज़रूर बताएं कि उनकी इच्छा पूरी हो गई और हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। और अब समय आ गया है विदा लेने का, और मैं विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज और नीम करोली महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्त जन हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।